and welcome back to my YouTube channel again India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So जैसे कि आप लोगों को पता है this channel is all about GDS candidates and GDS who already working in the Department of Post. So जैसे कि आप लोगों को पता है GDS की आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है. उसके रीज़न क्या है? सबसे पहले तो ये 10th पास जॉब है, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स या जितने भी स्टूडेंट्स रिसेंटली 10th पास आउट है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप 18+ हो, इंडियन सिटीजन हो, तो आप एलिजिबल हो इस जॉब के क्राइटेरिया के लिए. और अब कोई भी इंडियन सिटीजन इसको अप्लाई कर सकता है. 18+ फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको नॉलेज एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है. मेरिट बेस्ड जॉब है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है. सो इसी जॉब में काफ़ी सारे मौके आपको मिलते हैं प्रमोशन के. तो इस जॉब में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ टाइम का रेगुलर सर्विस का एलिजिबल क्राइटेरिया है. अगर आप उसको कवर कर लेते हो एज अ GDS, एज अ ग्रामीण डाक सेवक, एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर एज अ असिस्टेंट ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर विच इज़ ABPM, तो आप एलिजिबल हो जाते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए. तो जैसे कि आपको पता है कि पोस्टमैन की जो ओपन वैकेंसीज है बाहर भी निकलती हैं, SSC के अंडर, CHSL के अंडर, MTS के बाहर भी वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं CHSL के अंडर. बट डिपार्टमेंट में जब आप एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम रहता है. वहाँ पे जो आपके कॉम्पिटिटिव रहते हैं वो सब आपके GDS कैंडिडेट्स ही रहते हैं, डिपार्टमेंट के ही रहते हैं बंदे, जिनके साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है और उसको क्रैक करना होता है, और आप इजीली जो है प्रमोट होके पोस्टमैन, MTS, PA वगैरह बन जाते हो. सो ऐसे ही अभी रिसेंटली आपको पता है कि हर साल निकलते हैं प्रमोशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो डिपार्टमेंट में हर साल निकलते हैं. और जो बेसिक है वो 3 साल का आपको रेगुलर सर्विस होना चाहिए फॉर द पोस्टमैन. और MTS के लिए भी इतना ही कुछ है, 5 साल. अभी रिसेंटली चल रहा था कि 5 साल होना चाहिए, अब कई जगह बोल रहे हैं कि 3 साल होना चाहिए. आपको आपके डिवीजन वाले बता देंगे, पर अभी 3 साल है रेगुलर सर्विस. एज अ GDS अगर हो गया है तो आप एलिजिबल हो. और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब से है? जनवरी से. जनवरी टू जनवरी, अगर 2023 की जो जनवरी थी, अगर आपको इसमें 3 साल पूरे हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो. तो उसके लिए सिंपली आपको डिवीजन ऑफिस से ये एक फॉर्म का फॉर्मेट है जो आपके डिवीजन ऑफिस से इजीली प्रोवाइड हो जाएगा. तो इस फॉर्म को आपने फिल करना है, सबमिट कर देना है, और आपका जो एग्ज़ाम का टिकट, हॉल हॉल टिकट है, जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा. तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, अपना एग्ज़ाम दे सकते हो. देन वेट फॉर द रिजल्ट. सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी डिटेल फिल करनी है अपने प्रमोशनल एग्ज़ाम के फॉर्म के लिए. सो सिंपली सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आपको ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से. आप अपने डिवीजन ऑफिस से मंगवा सकते हो. तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपकी लग जाएगी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विच इज़ मैंडेटरी. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. देन उसके बाद स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे स्पेशली लिखा है नोट, ऑल पार्टिकुलर शेल बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स. ब्लॉक लेटर्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल लेटर्स में आप कुछ भी डिटेल भर रहे हो, नेम, फादर नेम, कुछ भी डेजिग्नेशन वगैरह, सब कुछ कैपिटल लेटर में होना चाहिए. यहाँ पे आप कर्सिव राइटिंग नहीं यूज़ कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज ब्लॉक लेटर्स में पढ़ना ईजीली रहता है. देन उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है, थोड़ी सी पिक्चर ब्लर है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, क्योंकि ओरिजिनल मुझे भी प्रोवाइड नहीं हुआ है अभी तक. सो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ द कैंडिडेट. जो भी कैंडिडेट का नाम है अपना कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में आपने अपना नाम लिख देना है. नाम आपने वो लिखना है जो आपका 10th की मार्कशीट पे है, जो आपके सर्टिफिकेट्स पे है. बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, मेजर माइनर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. सेकंड वन है जेंडर, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर. जो भी आपका जेंडर है वो आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे फिल कर देना है. देन थर्ड वन है डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन मतलब एट प्रेजेंट आपकी क्या पोस्ट है. BPM which is branch postmaster, ABPM assistant of branch postmaster, another one is GDS which is ग्रामीण डाक सेवक. तो यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, उसको आपने थर्ड पॉइंट में फिल कर देना है. देन फोर्थ वन है आपका डेट ऑफ बर्थ, अटैच सेल्फ अटेस्टेड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट. सो यहाँ पे जैसे कि आपको बता दूँ, ये वाला जो प्रमोशन है MTS पोस्टमैन का, ये आपका रहता है 10th के बेस पे. सो इसमें आपके जो प्रूफ लगेंगे वो 10th की मार्कशीट ही लगेगी. सो GDS के लिए भी आपका 10th का ही था. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पे है, सेम एज इट आपने फिल कर देनी है. देन उसके बाद आपने अपनी 10th की मार्कशीट की फोटो कॉपी लगानी है सेल्फ अटेस्ट करके. सेल्फ अटेस्ट मतलब आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके नीचे आपने सिग्नेचर करने हैं सेल्फ अटेस्टेड की, मैं ये अपने वही समझदारी से दे रहा हूँ सेल्फ अटेस्ट करके, दैट्स इट. देन यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में आ जाएगा आपका कैटेगरी क्या है. कैटेगरी मतलब आप किस शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो. सो UR मतलब बेसिकली होता है जनरल कैटेगरी. बाकी ST, SC, OBC, EWS जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के आपने यहाँ पे नाम लिख देना है.
देन सिक्स्थ वन इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि आपने ऊपर मैट्रिकुलेशन की बात हो रही है, नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीडीएस है, बहुत ही कम जीडीएस ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 10th की है, मैक्सिमम जीडीएस ने बहुत ही हाईयर स्टडीज कर रखी है। तो यहाँ पे अपनी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन करनी है। अगर आप 12th पास आउट हो तो 12th, अगर आपने कोई ग्रेजुएशन करी है, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी वगैरह जो भी आपने कर रखा है वो लिख देना है, और आपने उसकी जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसकी जो है एक फोटोकॉपी उसके साथ लगा देनी है सेल्फ अटेस्ट करके। देन सेवंथ वन पॉइंट में आ जाएगा ऑफिस वेयर प्रेजेंटली अटैच्ड। उस ऑफिस का नाम लिखना है जिसमें आप एट प्रेजेंट काम कर रहे हो, चाहे वो बीओ है, चाहे एसओ है, चाहे वो आपका हेड ऑफिस है, यहाँ पे आपने लिख देना है। देन एट्थ वन पॉइंट में आ जाएगा डेट फ्रॉम विच कंटिन्यू इन जीडीएस एंगेजमेंट। सो आपका रेगुलर सर्विस की डेट कौन सी थी, रेगुलर प्रोविजन आपको कब मिला था इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज अ जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, उसकी डेट लिख देनी है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप इसको अपने एडमिट कार्ड आपके चार्ज रिपोर्ट पे लिखा होता है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। देन लेंथ ऑफ एंगेजमेंट रेंडेड एज अ जीडीएस ऑन 1 जनवरी 2023 तक आपको कितने साल हो गए हैं वो आपको पूरा कैलकुलेट करके लिखना है कि आपको कितने दिन हो गए, कितने महीने और कितने साल हो गए हैं एज अ जीडीएस इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देन 10th वन पॉइंट पे आ जाएगा कि आपकी एज कितनी है एज पर 1 जनवरी 2023 को आप कितने साल के हो गए हो। तो यहाँ पे फिर अगेन उसी फॉर्म में लिखना है कितने दिन के हो आप, कितने महीने और कितने साल, आपका मतलब प्रॉपर एज कि इतने साल, इतने महीने और इतने दिन हो चुके हैं, मुझे ऐसे लिखनी है एज। देन 11th वन पॉइंट पे आ जाएगा वेयर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप किसी भी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हो तो यस कर देना है, अगर नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो लिख देना है। देन उसके बाद 11th का ही वन मोर पॉइंट है, अगर आप डिसेबल पर्सन में यस लिखते हो तो आपने यहाँ पे अपनी डिसेबिलिटी डिस्क्राइब करनी है कि कौन सी डिसेबिलिटी है, दैट्स इट। देन 12th वन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे वेदर वर्किंग इन एपीएस। एपीएस मतलब होता है आर्मी पोस्टल सर्विसेज। अगर आप आर्मी पोस्टल सर्विसेज में हो तो यस कर देंगे, अगर नहीं हो तो सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। देन यहाँ पे 30th पॉइंट है वेयर एनी पेनल्टी इज इन करेंसी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडर पेंडिंग इफ यस डिटेल थ्योरी। सो यहाँ पे सिंपली ये बात होती है कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई भी केस है या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी लगा लो पेनल्टी वगैरह लगाई गई है आपके ऊपर, वो पेंडिंग है या नहीं है, ऐसा कुछ है तो हाँ, नहीं है तो ना। अगर वो पेंडिंग है तो भी हाँ, और उसको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा कि कौन सी पेनल्टी है जो आपके ऊपर लगाई गई है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या फिर कोई भी अगर एक्शन आपके पास ऊपर लिया गया है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसका डिस्क्राइब करना है, दैट्स इट। देन यहाँ पे यहाँ इसी के साथ आपकी जो डिटेल्स हैं एज अ कैंडिडेट कंप्लीट होती हैं। यहाँ पे सिंपली आपने डेट लिख देनी है, यहाँ पे प्लेस लिख देनी है, देन यहाँ पे कैंडिडेट अपने सिग्नेचर कर देंगे। सो इस ये जो फॉर्म है इसके 2 पार्ट है, ये है फर्स्ट वन पेज, अभी मैं सेकंड पेज का आपको दिखाती हूँ। सो ये जो सेकंड वन पेज है ना, इसमें कैंडिडेट को कुछ नहीं करना है खुद से, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे लिखा है आई सर्टिफाई दैट आई हैव वेरीफाई द पार्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट सर्विस एंड रिकॉर्ड फाउंड करेक्ट। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख के पता कर सकते हो कि ये जो डिटेल है ये एक अथॉरिटी सर्टिफाई कर रही है कि जो कैंडिडेट की डिटेल है वो करेक्ट है। तो इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब आप जमा करते हो डिवीजन ऑफिस में, जो भी अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी, डिवीजन वगैरह आपकी, वही इसको सर्टिफाई करते हैं। देन ये वाला पोर्शन उन्होंने करना है कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये वाला जो ऑप्शन है ना, आप पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हो, मेड गार्ड का या फिर एमटीएस के लिए, ये उन्होंने फिल करना है कि आप किस किस पोस्ट में एलिजिबल हो। देन रिकमेंडेशन वगैरह भी वही खुद लगा देंगे। देन इफ़ नॉट रिकमेंडेड रीज़न, तो ये भी उन्होंने ही देना है, डिवीजन वालों ने, इसमें आपका कोई रोला नहीं है। यहाँ पे डिवीजन वाले डेट डाल देंगे, प्लेस डाल देंगे, देन यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे डिवीजन ऑफिस वाले, हेड ऑफिस वाले विद द डेजिग्नेशन स्टैम्प। सो इसी के साथ ये वाला जो फॉर्म है डिपार्टमेंट प्रमोशनल एग्जाम के लिए फॉर द एमटीएस, मेल गार्ड और पोस्टमैन, यहीं पे समाप्त होता है। इसकी डिटेल्स, आई होप ये सारी डिटेल्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही ध्यान से फिल करना, बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल फिल करना, ताकि दोबारा प्रॉब्लम ना हो। और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक जितने लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कौन कौन इस बार अप्लाई कर रहा है और कितने लोग हैं जो नेक्स्ट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को नहीं हुआ है अभी 3 साल। सो
इसके साथ ही एक प्रेफरेंस वाला फॉर्म है, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी मैं बना दूंगी उसके ऊपर वीडियो। सो नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस वगैरह ड्रॉप आउट जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।